शरणागत होने के बाद बहुत ध्यान से सुना, इस लोक की चिंता या परलोक की चिंता, सदगति की चिंता या दुर्गति की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा सदगति होगी कि दुर्गति होगी, लोक बनेगा कि परलोक बनेगा, बिगड़ेगा कि बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं। शरणागत भक्त इस ठसक में रहता है, प्रभु मेरे और मैं प्रभु के। ये इतना भाव दृढ़ हो जाता है, इतनी स्वीकृति जोर की हो जाती है कि उसका चिंता, भय, शोक, शंका ये सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं। मेरे दोषों का आधार कट जाता है। अहंकार जिसमें दोष रहते हैं वो कट जाता है, मिट जाता है। जितने भी दोष आते हैं भगवान की विमुखता पर आते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर संसार और शरीर के आश्रित जितने संस्कार हैं सब मिट जाते हैं धीरे धीरे। जो प्रभु के संबंध की दृढ़ता पर दृष्टि रखता है, संबंध की दृष्टि, इष्ट और गुरु के संबंध का कोई भी अंदर चिंतन नहीं, मैं का चिंतन है। मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसका फल ये होगा, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे। बहुत गूढ़ विषय है। जब गोपियों ने गले तक जल में खड़े होकर के साधना की और बाहर निकलकर देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, अब हम पर प्रसन्न हो और मुझे नंद नंदन पति के रूप में प्राप्त हो। देहाभिमानी कभी नंद नंदन को अपने पति प्रीतम के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु ने देखा ये तो तैयारी पूरी की है मेरी प्राप्ति की, और उनमें सब कुमारियां ही थी। कुछ आराधना ऐसी भी की थी जिनके पति थे, क्योंकि रास में जब जाने में रोका तो उसमें आता है कि पतियों ने रोका तो शरीर छोड़ करके रास में पहुंच गई। संबंध, देखो हम तुम्हारी दासी हैं, तुम हमसे हंसी ठिठोली ऐसी मत करो। गोपियों ने संबंध, यहां संबंध पर दृष्टि कहां है? मेरे गुरुजी, मेरे इष्ट देव, कितनी दृष्टि है? इस संबंध पर कितना जोर है आपका? आपको अपने कर्म पर विश्वास है या संबंध पर विश्वास है? ये बात ध्यान देनी। कर्म पर विश्वास है, ये अपने क्रिया पर विश्वास या संबंध पर विश्वास? अहो भाग्य, आज पूरी दिनचर्या का फल तो मिल गया कि मुझे सेवा मिल गई, मुझे आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिल गई, आयस लिए चले निज दासी। संबंध का दृढ़ होना, चिंता, भय, शोक, परीक्षा, विपरीत भावना, चिंता, भय, शोक, परीक्षा, शंका, विपरीत भावना, ये 6 चीजें नहीं रहती शरणागति में। चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा, विपरीत भावना। शरणागत इतना प्यारा हो जाता है कि जैसे आपको कहो कि पीड़ा देना चाहते तो यहां दे दो, यहां दे दो, यहां दे दो, दिल में मत देना। बहुत सुकुमार जगह है। जैसे होता ना, पीठ में मार लो, गाल पे मार लो, लेकिन दिल पे चोट मत मारना। बहुत सुकुमार जगह है। ऐसे शरण शरणागत को अपने दिल की तरह रखता है, ये ध्यान रखना। आज्ञा दे ही नहीं सकते ऐसे से, क्योंकि वो ऐसे है, पूर्ण ऐसे है। हम जो कहेंगे वो करेंगे, तो हम वही करेंगे जिससे उसका मंगल होगा, उसका कल्याण होगा, उसको परम पद की प्राप्ति होगी। जो वो कर सकता है, ऐसा कह ही नहीं सकते कि जो उसकी क्षमता के बाहर हो। चिंता है अगर, भय है अगर, शोक है अगर, शंका है, परीक्षा, विपरीत भावना, अभी शरणागति नहीं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं पता नहीं। निश्चिंत होना, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित, एक एक शब्द समझना है, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन को, अपने मन को
समर्पित कर देता है, तब उसमें लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं रह जाती। जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो आचरण ऐसे, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे में तो कोई भाव दशा नहीं है, मेरा कैसे, क्या गति होगी, बिल्कुल चिंता नहीं। ये जैसे घर में लोग रहते हैं, उनको कोई चिंता है क्या? ज्ञानी संसारी लोग, कल्याण मोक्ष सब कुछ नहीं, खाए पिए अम्मा पापा परिवार एकदम ऐसे प्रभु से, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही प्रभु से, खाए पिए नाचे गाए कूदे हरि शरणम भगवान, एकदम मस्त साधना और ये वो करवा रहे हैं, हो रहे नहीं हो पड़े। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी। जिसने पैदा किया है वही प्रतिपालन करेगा। भगवान के संबंध की दृढ़ता जब हो जाती है तो संसार और शरीर से बिल्कुल संबंध खत्म हो जाता है। बिल्कुल हुक्म पर जैसा, बिल्कुल जैसा वो रंग आ जाता है, वो रंग शरणागति का आ जाता है। तब जीने की आशा और मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच सब मिट जाता है। कोई हमारी दिनचर्या नहीं, आप ही हमारी दिनचर्या हो। कोई हमें परम पद नहीं, आप ही हमारे परम पद हो। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि आप कृपा करके हमको देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, बहुत है हमारे लिए, इतना ही पर्याप्त। कहाँ जाना है आपके पास, आप हैं हमारे पास। एकदम बिल्कुल बेपरवाह स्थिति। भक्ति के मन में ये बात कहां से आती है? मेरे आचरण शुद्ध नहीं, मेरी वृत्तियां ठीक नहीं। तो आप पकड़ो इस बात को, मेरे आचरण ठीक नहीं, तो समर्पित हो तुम। मेरे आचरण नहीं, ये शरीर तो प्रभु का है, इसमें मेरा क्या, मेरे आचरण कहां से आ गए? मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, ये मन तो प्रभु का है, मेरी वृत्तियां का मतलब क्या है? बैठ करके अच्छे से समझ लो। ये साधना से नहीं होता, ये समझने से होता है। तभी कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग से हजारों वर्ष तपस्या के बाद जो बात आती होती है वो एक सेकंड में आ जाएगी सत्संग से। इसलिए सत्संग की बराबरी स्वर्ग और मोक्ष आदि मर्त लोकों के भोगों की समानता नहीं रखी गई। ये सबसे बड़ा है सत्संग। मेरी वृत्तियां, ऐसा क्यों माना? तुम्हारी वृत्तियां कैसे ठीक नहीं? तुमने अपने वृत्तियां मानी तो शरणागति किससे हो? मेरे आचरण ठीक नहीं तो शरीर से ही होता है ना। फिर शरीर को तुमने अर्पित ही नहीं किया तो क्या, ढोते रहो बोझा, कर्म करते रहो, उसका फल मिलता रहेगा। परिणाम तो श्री जी मिलना या भगवत प्राप्ति होना, ये तो नहीं। ये महान दोष है। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं। वृत्तियां ठीक नहीं है इतना बड़ा दोष नहीं, जितना बड़ा दोष ये है कि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है। अरे यार, वो सब एक सेकंड में सब ठीक हो जाता है। वो प्रसन्न है तो सब ठीक है। आप प्रसन्न हो तो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी गलती है। इसे श्री जी को दे दो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने श्री जी को दे दो। क्योंकि जब मैं भगवान की शरण में हो गया, जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, तो सब कुछ में मन भी बुद्धि भी, अब ये मेरे कहाँ रहे? वास्तव में शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की भी चिंता नहीं करनी। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए। किसी कारणवश यदि ऐसा भाव आ जाए तो आर्त भाव से रोना चाहिए। नाथ देखो, बचाओ बचाओ, आपकी वस्तु कोई अपनी मान रहा है, आपकी वस्तु कोई अपनी। वृत्तियां ठीक नहीं, ये गड़बड़ बात नहीं है। गड़बड़ बात है मेरी वृत्तियां ठीक नहीं। अभी आपकी वस्तु कोई मेरी मान रहा है।